लैपटॉप लेकर घूमेंगे तो हम क्या तो करेंगे? लालटेन लेकर घूमे क्या? अरे गरीबों का मजाक मत लालटेन उड़ाइए। लेकर घूमे, लैपटॉप का गरीबों जमाना है, का लैपटॉप मजाक लेकर मत घूमेंगे उड़ाइए। तो लालटेन हम लेकर लैपटॉप घूमेंगे। बांटने आप वाले लोग हैं। लालटेन लेकर आप जाइए, लैपटॉप चलिए। लेकर अब घूमने सुनिए, वाले अरे ठीक हैं। है, पहले तो क्या हुआ, हमने अच्छा बोला है तेजस्वी जी के लिए। अरे आप- हाँ, हमने अच्छा बोला है, कोई बुरा नहीं बोला। नाइन्थ पहले तो क्या हुआ, हम नहीं मानते कि नाइन्थ आप पहले तो बुरा। आप काहे के नाइन्थ लिए- पहले तो आप क्या काहे के हुआ? लिए ये मैं तो मान रहा हूँ, मैं स्वीकार रहा हूँ, मैं तो स्वीकार रहा हूँ कि राहुल गांधी के कंधे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि 10 साल से कंधे पर लाश लेकर कांग्रेस की ढो रहे हैं। वो कांग्रेस की लाश लेकर 4 कंधों पर ढो रहे हैं। एक रिपोर्ट है, तेलंगाना में इन्होंने 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिया? कर्नाटक में 2.5 लाख का वादा किया था, कितने दे दिया? और हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिया? सड़कों पे आए तो डंडों से मार दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा महंगाई महंगाई। बताइए ना, आज ही कर्नाटका में पानी के दाम 20% 30% बढ़ा दिए। और बेटी के साथ न्याय, बेटी के साथ न्याय। तो मेरा पहला सवाल था कि हाथरस जाने वाली मंडली कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आज मैं पूछता हूं कि बंगाल की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको गठबंधन धर्म निभाना है, आपको राष्ट्र धर्म नहीं निभाना है, इसीलिए आपके कंधे सिकड़े हुए हैं और आपकी पार्टी भी सिकुड़ चुकी है। जय श्री राम दोस्त, आज का डिबेट बड़ा ही मजेदार होने वाला है। शहजाद पुणेवाले ने कांग्रेस और आरजेडी की जमकर धुलाई कर दी, जिसमें कांग्रेस के हर सवालों का जवाब भी दिया और कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। आरजेडी नेता की शिक्षा पे खूब मजे लिए। तो आइए देखते हैं इसी पे जोरदार कब वापस लिया गया था? किसान बिल जब हमारी 303 थी, क्योंकि लोकतंत्र में, मैं आपको बताता हूँ, दूसरा उदाहरण देता हूँ। लोकतंत्र में तो ये आगे पीछे कॉन्वर्जेशन के साथ बातें होती रहती है। मेरे प्रभु श्री राम जो है वो तीर चलाते थे रावण पे, तो तीर चलाने के लिए भी तो उसको एक बार पीछे खींचना पड़ता है कमान पर। इसका मतलब ये है कि एम ठीक कर रहे हैं, एम ठीक करने को थोड़ी पीछे हटना बोलते हैं। पर मैं बात दूसरी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा तेजस्वी जी का दबाव पड़ा। मैं मानता हूं तेजस्वी जी मैं उनको अच्छा युवा नेता मानता हूं। ये जरा दबाव डाल के कर्नाटका में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पड़ी हुई है इतने सालों से, उसको करवा दे। हिमाचल में कास्ट सर्वे एक बार करवा दे। और अभी वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है कि 77 ओबीसी की जो लिस्ट थी, 75 बिना रिसर्च किए, बिना कोई सर्वे किए 75 मुस्लिमों की जाति। अरे भाई, ये मुल्ला बोल रहे थे मुझे ओबीसी की कास्ट के मुसलमानों में कास्ट सर्वे। वाह, ने कास्ट सर्वे करवाएंगे। ये लाउड तेजस्वी यादव के बोल रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया बिहार में जब सरकार में 5 बार बजेंगे लाउड स्पीकर। आप करवाइए। अच्छा, तिवारी जी बीच में चीखेंगे, भाई, चीखते ये रहते हैं। तेजस्वी यादव जी पर बोल रहे थे, हमने हमको अच्छा बोला कि याद दिला दिया कि अच्छा वो बोला। करवाए थे। अच्छा बोला है। मौका 9th फेल है तो क्या हुआ? हमने अच्छा बोला है तेजस्वी जी के लिए। अरे आप- हाँ, हमने अच्छा बोला है, कोई बुरा नहीं बोला। 9th फेल है तो क्या हुआ? हम नहीं मानते कि 9th आप फेल है तो बुरा। आप काहे के 9th लिए फेल है तो क्या आप हुआ? काहे के लिए तो क्या हुआ? बेचैन- 9th फेल। आप काहे के अच्छा, लिए अंजना जी, बेचैन है फर्जी अरे भाई, डिग्री अंजना लेकर जी, के? व्यवधान बंद करवाइए। ये प्लीज, कोई- प्लीज। कितना व्यवधान? भाई, फर्जी डिग्री वाले क्या बोलेंगे? बाप रे, पूरा ओहो कीजिए। ओहो ओहो। देखिए, फर्जी अरे डिग्री हो, में हो। नहीं सुन पाएंगे ये। अच्छा, जल्दी, सुन लीजिए जल्दी। ना। हम अंजना जी, पता मैं चल सीरियस- गया देश की मैं- जनता को अंजना डिग्री जी, फर्जी मैं है। दूसरे शो में भी रिकॉर्डिंग करके वहां पर भी इसी प्रकार का लाउड स्पीकर चल रहा था। भाई, तो आप लैपटॉप लेकर घूमेंगे तो हम क्या तो करेंगे? लालटेन लेकर घूमे क्या? अरे गरीबों का मजाक मत लालटेन उड़ाइए। लेकर घूमे, लैपटॉप का गरीबों जमाना है, का लैपटॉप मजाक लेकर मत घूमेंगे उड़ाइए। तो लालटेन हम लेकर लैपटॉप घूमेंगे। बांटने आप वाले लोग हैं। लालटेन लेकर आप जाइए, लैपटॉप चलिए। लेकर अब घूमने सुनिए, वाले अच्छा, ठीक है, रुकिए। प्लीज, अब रुकिए। क्या तरीका है भाई? बच्चों देश की की भी बारी जनता है। आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबों का आपको पता है? जी, मेरे रुको। एक झोपड़ी के एक गरीबों के सेकंड, झोपड़ी में लाल जी, जलता है। एक सेकंड। एक सेकंड। मेरा पूरा करें देश का गरीब आज पक्के आवास में एलईडी लाइट के साथ, जिसको पूरी बिजली देने का काम अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी करता है, क्योंकि वो गरीबों के परिवार चाहता है। ये वो लालटेन को सामने से रखता ये है। चिल्ला करके छोड़िए, बोलना तो नहीं होगा। छोड़िए, चलिए। आप जाकर देखिए गरीबों की हालत को। क्या तरीका है भाई? अब जवाब- कि हर बॉल पे नो बॉल डालते हैं। अब सुन लीजिए, अब हर बॉल पे आप आउट हो जा रहे अरे हैं। भाई, तिवारी क्या जी बोले? रुकिए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगी झाजी एक है, लेकिन बारी बारी से जल्दी खत्म अब मैं करें, 10 थोड़े से सेकंड, पूरा चलता मात्र रहेगा। 10 सेकंड ले रहा हूं। हाँ। बलात्कार और रेप के विषय पर, और ये बड़ा अति संवेदनशील मामला है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर अंतर बताना चाहता हूँ। कठुआ का रेप कांड सबको याद है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसमें हमारे एक मंत्री ने, लाल सिंह ने समर्थन दिया था बलात्कारियों का। हमने लात मारकर निकाला। उसको पता है टिकट किसने दिया? लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका ने बुलाकर ऐसे बलात्कार के समर्थक को टिकट दिया बलात्कारियों के। मैं इन दोनों से पूछता हूं कि कल भी राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की रैली में लाल सिंह उनके वखान कर रहा था। हिम्मत है, अगर छाती चौड़ी है तो बोलिए, निकालेंगे लाल सिंह को। ठीक है, अभी बोलिए, अभी बोलिए, लाल मोहित सिंह- खान को निकालेंगे। नवाब यादव को कश्मीर में राहुल गांधी से गृह मंत्री अमित शाह 10 सवाल पूछ रहे हैं। ये ठीक है, लाल सिंह की तस्वीर दिखा दी ये लैपटॉप नहीं है, ये आईपैड है। ये भारत में बनता है अश्विनी वैष्णव जी की वजह से। ये भारत में बनता है। के घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह के सवाल में पहला प्रश्न है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? लाल सिंह, और इस प्रश्न पर मैं चाहूंगी कि एक सीधा बिल्कुल। जवाब दीजिए। देखिए, ये भाजपा वही है जिसकी जननी आरएसएस है। वो आरएसएस जो तिरंगा लहराने में अपने कितने साल लगा दिए, ये वो लाल पूरे सिंह पर देश- आपका जवाब मैं है। लाल सिंह पे भी आ रहा हूं। देखिए, जो भी लोग
अपराधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे किसी भी जगह हो, talking, उनकी जगह और सिर्फ जेल में होनी चाहिए, कोई इसमें नहीं। तो अमित शाह सवाल ना करें, अमित शाह जी कार्रवाई करें। अगर लाल सिंह दोषी है तो कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, FIR इनको दर्ज करना पड़ेगा। तो ये ड्रामेबाजी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अगला पिछले 10 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज खेत में, सुनिए अंजना जी, खेत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में बहनें सुरक्षित नहीं है। तो क्या भाजपा कांग्रेस कर क्या रही नेशनल है? कॉन्फ्रेंस के फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करेगी? इसका बिल्कुल नहीं, एक देश में सिर्फ एक झंडा है। अगर कश्मीर है हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमने बनाया है, हमें उस पर गर्व है, और कश्मीर में तिरंगे का निशान गठबंधन है। कैसे चलेगा? गठबंधन बिल्कुल चलेगा। देखिए 370 पे हमारी कहेंगे कांग्रेस दो पार्टी झंडा, का आप क्लियर कहेंगे एक स्टैंड है। झंडा। सुनिए, हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम प्लीज नीचे आ जाइए। कश्मीर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। कश्मीर के लोगों के हम विकास की धारा में कैसे लाए, ये हमारे लिए मुद्दा है। कश्मीर लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बने, लोकतंत्र की मंदिर का पूजा कैसे कर सके, हमारे लिए ये मुद्दा है। मैं तो कहता हूं कि कॉन्फिडेंस इनका बड़ा हाई है ना, जोश भी हाई है ना, तो मैं बस 2 सवाल पूछ के उनका कॉन्फिडेंस कहां चला जाता है पूछ लेता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहा हूं। 370 हटने के बाद वो दीवार गिरी जिससे कि भारत का संविधान पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, भारत जुड़ा, जम्मू कश्मीर रूहानी और भौगोलिक रूप से एक हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से एनसी जो इनके साथी बन चुके हैं, उन्होंने 3 दिन पहले मैनिफेस्टो में कहा कि 370 हम वापस लाएंगे। आपकी छाती बहुत चौड़ी है ना, कंधे बहुत चौड़े हैं, तो बोले एनसी को कि गलत कर रहे हैं आप 370 वापस लाने की बात जब करते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, पहली बार दलित करते हैं, SC ST करते हैं ना, पहली बार दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में पता है अधिकार कब मिला? 70 वर्षों के बाद, जब 370 की धारा हटी, मतलब आंबेडकर जी और संविधान का काम हुआ। आरक्षण की बात करते हैं ना, आरक्षण पहली बार लागू हुआ। आज जब 370 वापस आएगा जैसे एनसी चाहती है, तो मतलब आरक्षण हट जाएगा। मैं आज दीपक झा से पूछता हूं कि राहुल गांधी ने तो 2 बातें बड़े कॉन्फिडेंस से कही थी ना, दलित और भारत जोड़ो, बताइए 370 के साथ या 370 के खिलाफ? दीपक झा जी, देखिए दीपक झा अंजना जी, इसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो पूरी बातें कहावत में भी हज याद आया, सुन तो लो, यात्रा याद नहीं है, अरे कहावत भी हज याद, बिल्कुल याद आएगा। तीर्थ यात्रा हम चलाते हैं, ये हज वाले हैं। अब भैया सुनो, इनका चरित्र है सिलेबस बदलने हज में क्या का, इनका दिक्कत है? चरित्र है पाठ्यक्रम बदलने का। तो हज में क्या कहावत दिक्कत भी है? बदल टोपी लगा के हज पे ही जाते रहे बदल दो ना। ये जम्मू कश्मीर में भी शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, हम कतई नहीं होने देंगे। तख्ते सुलेमान शंकराचार्य पर्वत है वो। सुनो, अब सुन लो, सुनने की हिम्मत झा जी। कंधे झुके हैं अंजना जी इनके, इसलिए क्योंकि कंधों पे बात नहीं करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से मेल करा दिया, युवाओं को बेरोजगारी से मेल करा दिया, सरकारी संस्थानों को सेल करा दिया। तो बात यह है कि कंधे इसलिए झुके हैं क्योंकि इन्होंने वादा क्या किया था, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी, लेकिन क्या किया, आधी कर दिए, किसानों की आय आधी कर दिए। अब दूसरी बात इन्होंने बताइए, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे? चुनाव कराने में 5 साल क्यों लगा दिए? ये तो आप बताइए ना, देश को बताइए, कश्मीर को बताइए, कश्मीर के ऊपर 5 साल तानाशाही क्यों किया, देश जानना चाहता है। तो बेशर्मी की हद है, इनकी पराकाष्ठा है, दिल रोता है जब रेप पे ऐसी बातें करते हैं। और राहुल गांधी का कंधा इसलिए मजबूत है क्योंकि हर बहन इस देश की राहुल गांधी को राखी बांधती है और निश्चित करती है कि अगर राहुल गांधी मेरे देश का नेता है, LOP है, राखी कलाई पे होती है, कलाई भी बांधती है भैया, आप लोग कंधे पे राखी नहीं। अरे कलाई पे चलिए आप बांधती बोल है। सुन तो लो, बीच में बोलने की आदत है अंजना जी, इतने बेवकूफ लोग होंगे भाजपा वाले, मैं नहीं जानता कि कंधा, मैंने कहा भाषा कि की राहुल मर्यादा गांधी, रखिए आप लोग बहस में, कंधा फिर राहुल आप गांधी, उनको बोलेंगे, सुनिए, फिर वो आपको बोलेंगे। कंधा राहुल गांधी जी का मैंने कहा इसलिए ऊपर है क्योंकि देश की आधी आबादी राहुल गांधी की कलाई पे राखी बांधती है। अगर बहनों का विश्वास राहुल गांधी के साथ है तो भाजपा को डरने की जरूरत है, मोदी जी के कंधे झुकेंगे। जवाब दीजिए अंजना जी, इस बात पर मैं स्वीकारता हूं, राहुल जी के कंधे बड़े मजबूत है। 10 सालों से आपने बताइए ना, देश को पलटू राम की सरकार क्यों बना दी? लेटरल एंट्री अंजना जी, आप बताइए, जब बोलना होगा पूरा कर लेंगे, तब बोल देंगे। वो बोल लें। ब्रॉडकास्टिंग पे आप पलट क्यों गए? पलटने की बात आप कैसे एक आ काम गई? कीजिए, आप मोदी जी 2-3 और पलट मिनट रहे बोल हैं दीजिए, ना। जब मोदी जी संतुष्ट पलट हो रहे जाए हैं तब आ भाई। जाए। ये मैं तो मान रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं, मैं तो स्वीकार रहा हूं कि राहुल गांधी के कंधे ज्यादा मजबूत है क्योंकि 10 साल से कंधे पर लाश लेकर कांग्रेस की ढो रहे हैं। वो कांग्रेस की लाश लेकर 4 कंधों पर ढो रहे हैं। ये 4 कंधे किसके हैं? एक सोनिया जी का कंधा, एक खड़गे जी का कंधा, एक प्रियंका जी का कंधा और एक रॉबर्ट वाड्रा का कंधा है। तो चारों लोग कंधे पर। अरे भाई, आपको क्या समझ, ये योग सिखाते हैं वैसे, पर योग के कोई लक्षण नहीं है। ये योग सिखाने वाले के अंदर योग के कोई लक्षण नहीं। कैसा योग का कितना ये योग राजनीति सब इनके सब आप दोनों कहें तो हम लोग सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। मैं बोल दूं प्लीज आप अपनी बात लगातार। देखिए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी पार्टी के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करे।
इतना अच्छा बोला लगेगा। मोदी जी के झुक गए, कंधे झुक गए, सब कुछ तो बोल दिया, बचा क्या? अंजना मैंने जी, थोड़ा सा पूरे बोला देश ने तो देखा इनको है, हर पता घर नहीं। में हर अच्छा, बाप ठीक ने है, अपने बेटे के उनकी बारी चल कोरोना रही है। काल में उठाया, कोविड अभी काल उनकी में बारी उठाया, चल रही तो है। लाशों की अरे राजनीति भाई, करती है क्या? भाजपा, मणिपुर पे लाशों अरे की अंजना जी, राजनीति आप करती एक है काम भाजपा, कीजिए, आप तो इन्हीं से लाशों की बुलवा लीजिए, राजनीति क्या करने है वाले ये? लोग मतलब यहाँ पे भी अब राजनीति जवाब बोलेंगे। सुनिए ना। इन्होंने राम रहीम कहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को माने ना माने, माने ना, विश्वसनीय है। इंडिया टुडे रिपोर्ट, parole granted as per law, statement given on Ram Rahim's parole given by court by भूपिंदर सिंह हुड्डा। भूपिंदर सिंह हुड्डा इनके चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, वो आज की तारीख में अरे बोल रहे तो कोर्ट ने जो भूपेंद्र सिंह परोल हुड्डा दिया 10 राम साल रहीम से को, नहीं है। बिल्कुल सही है। आप बीच में मत बोलिए। पूरा करने अब देखिए, एक के बाद एक जब खुलने लगती है पोल, तब ये बीच में बोलने लगते हैं। बोलिए, राम रहीम के ऊपर जो बोला है भूपिंदर हुड्डा ने, गलत बोला है, नहीं बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री का पद उम्मीदवार। बोलिए एक बार, नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने बोला, नहीं मैं इतना गुस्सा नहीं होता हूं, मैं तो कभी कभी निकल जाता हूं। अभी इन्होंने बोला किसान, इंडिया टुडे की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, यहां पर भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। अपने वाले 1200 खोज खोज के किसानों- निकाले हैं आप, हैं? अपनी वाले खोज खोज के निकाले हैं। अरे अपने वाले क्या, इंडिया टुडे क्या गलत डालता है? एक साइड का डालता है। दिखाइए, इंडिया टुडे दिखाइए। ऐसा नहीं करता, मुझे दिखाइए। पता है। डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है, यहाँ राजदीप भी है, अंजना भी है, सुधीर भी है। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी कहीं हो सकती है? अब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सुन लिया अंजना जी, 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। एको बार किसानों के विषय में नहीं बोलते ये लोग। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का बोला है। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट है, पिछले 8 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, तेलंगाना में इन्होंने 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिए? कर्नाटक में 2.5 लाख का वादा किया था, कितने दे दिया? और हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिए? सड़कों पे आए तो डंडों से मार दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा महंगाई महंगाई। बताइए ना, आज ही कर्नाटका में पानी के दाम 20% 30% बढ़ा दिए। और बेटी के साथ न्याय, बेटी के साथ न्याय। तो मेरा पहला सवाल था कि हाथरस जाने वाली मंडली कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आज मैं पूछता हूं कि बंगाल की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको गठबंधन धर्म निभाना है, आपको राष्ट्र धर्म नहीं निभाना है। इसीलिए आपके कंधे सिकड़े हुए हैं और आपकी पार्टी भी सिकुड़ चुकी है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।